ॐ न घेमन्यदापपन् अब इसमें देखो ये हलंत नहीं है, नीचे केवल डेस दिया, इसलिए पपन नहीं बोलेंगे, पपन बोलेंगे। ओ हाँ, डेस नहीं है वो। ओम न घेमन्यदापपन् वज्रिन्नपसो नविष्टो वज्रिन्नपसो वज्रिन्नपसो नविष्टो तवेदुस्तोमं चिकेत तवेदुस्तोमं चिकेत। ॐ न घेमन्यदापपन् वज्रिन्नपसो नविष्टो तवेदुस्तोमं चिकेत तवेदुस्तोमं चिकेत। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, हमने अभी जो ये प्रार्थना किया है, इसी प्रार्थना की पुष्टि आज के वेद मंत्र में हो रहा है। ठीक है, पुष्टि हो रही है, ये कहेंगे। तो इसको प्रमाणित किया जा रहा है हमारी प्रार्थना को कि ये ठीक है। क्या ठीक है? कि हर काम के पहले हम परमात्मा का स्मरण करें और उसको प्राप्त करने कराने के लिए सब काम करें। मंत्र यही कहता है आज। क्या कहा देखो, वज्रिन, हे वज्रिन माने वज्र वाले, दुष्टों को दंड देने वाले और सज्जनों को परम सुख देने वाले। तो हे वज्रिन परमात्मा, मैं अपसह, अपसह कहते हैं कर्म को, तो मैं कर्म के नविष्टव माने आरंभ में, अन्यत घ इम न आपपन, और किसी की स्तुति नहीं करता और किसी को नहीं पुकारता, अपितु तव इतु तेरी ही स्तुति करना चिकेत जानता हूँ। स्तोतम स्तोमम, तेरी स्तुति करता हूँ। तो हर काम के पहले तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति जानता हूँ, और किसी की स्तुति नहीं करता और किसी को नहीं पुकारता। तो ये वेद कह रहा है। नहीं करता मतलब नहीं करना चाहिए, दोनों बातें आ जाएगी। योगी गण नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे? और किसी की स्तुति नहीं करते थे। हर काम के पहले ईश्वर की ही स्तुति उपासना आरंभ करके सब काम करते थे। इसलिए संसार में एक कहावत है कि हर शुभ काम के पहले गणेश पूजा करनी चाहिए, है ना? सुना है आपने ना? तो गणेश पूजा क्या है? कोई भी मंगल काम हो, पहले गणेश पूजा करो। विवाह कार्ड छपाएंगे तो श्री गणेशाय नमः ऊपर में पहले लिखते हैं। तो गणेश कौन है? गणेश माने परमात्मा। नाम एक गणेश है परमात्मा का, कई नाम परमात्मा के, एक नाम गणेश भी है। तो श्री गणेशाय नमः ऐसा लिखते हैं आजकल पत्रिका में, और श्री परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः ऐसा भी लिखते हैं।
कई शास्त्र में लिखे, आपको लिखा मिलेगा पुस्तकों में। तो परमात्मा का स्मरण पहले होना चाहिए। इसलिए वेद मंत्र यही कहता है कि हर काम के पहले उसका नाम लो। तो हर काम के पहले नाम माने किसका नाम? परमात्मा का नाम। ये सूत्र लिखो, हर काम के पहले नाम और हर नाम के साथ काम। समझ में आ गया जी? हर काम के पहले नाम और हर नाम के साथ में काम। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी काम करते हैं पहले उसका नाम लो, उसका नाम स्मरण करो, फिर काम शुरू करो, और फिर नाम लेते लेते हर काम करो। ये हर नाम के साथ में काम माने हर नाम माने प्रत्येक नाम लेते रहो, हर नाम के साथ साथ में काम करते रहो। तो काम भी चलता रहे और नाम भी लेते रहो। तो हर कार्य के आरंभ में नाम लो, कार्य के मध्य में नाम लो और कार्य के अंत में नाम लो। अंत में धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, मैंने आपकी कृपा से ये कार्य को संपादित किया है और कार्य के आरंभ में आपकी सहायता से करने जा रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, धैर्य दीजिए कि मैं काम को सफल कर सकूँ और आपको प्राप्त कराने के लिए काम को कर रहा हूँ, आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए काम को कर रहा हूँ। ठीक है ना जी? तो ये भाव होना चाहिए। तो इसका एक आता है उदाहरण और शास्त्र में आता है प्रमाण भी कि हर काम के पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। पहले प्रमाण दे देते हैं। वेदांत दर्शन का प्रमाण है, अभी हमने कल ही पढ़ा था। उसमें कहा है यदेव विद्यया इति ही। इसका अर्थ क्या है कि जो भी कर्म ब्रह्म को जानने के लक्ष्य से किया जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लक्ष्य से किया जाता है, माने उद्देश्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को पाना, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्यों को लेकर के जो भी कर्म करते हैं वह शुद्ध ज्ञानपूर्वक, तत्व ज्ञानपूर्वक संपन्न होता है और वह कर्म ब्रह्म प्राप्ति का ही फल प्रदान करता है। तो कितना प्रमाण दे दिया। जो भी कर्म करेंगे वो चाहे दान करो, पुण्य करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, प्रवचन करो, हवन करो, भजन करो, कोई भी काम करो, लेकिन होना चाहिए शुभ कर्म। कोई भी कर्म करो मतलब मछली मारो, मुर्गा बेचो, ऐसा काम नहीं। जो विहित कर्म है, धर्म कर्म है, ठीक है, ऐसे कोई भी धर्म काम आप करो। झाड़ू कर रहे हो वो भी ठीक है, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, कोई भोजन बना रहा है, माताएं बहनें भोजन पकाती हैं, कोई भी काम करो जो शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म नहीं हो, पाप कर्म नहीं। तो ऐसा कोई भी शुभ कर्म हो, अगर उसको ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य से कर रहे हो, उसका स्मरण करते हुए कर रहे हो, तो उसका फल मोक्ष मिलेगा। देखो कितना सहज है, लेकिन इतना सहज भी नहीं है कि हर काम करते उसका नाम लो। जिसके संस्कार नहीं है वो नहीं कर सकता इसे, जिसकी आदत नहीं है करने की वो नहीं कर सकता। जिसकी आदत है, संस्कार जिसने बनाए हैं वो कर सकता है। हर काम को करते हुए उसका नाम लेता रहेगा, जब चलता रहेगा। और अगर संस्कार नहीं बनाया तो खाली बैठा है लेकिन नाम नहीं लेगा, वो ताश खेलेगा। कल एक सज्जन आए थे, रिटायर्ड, तो पर पहले कोई नौकरी में होंगे, 70-75 साल की आयु है, क्या करते हैं जी? रिटायर्ड बैठा हूँ। तो उनके मित्र ने कहा स्वामी जी ये ताश खेलते रहते हैं। क्या कहा उनके मित्र ने कि ये ताश खेलते रहते हैं। बोले क्या करूँ, और कोई काम तो है नहीं। देखो काम कुछ नहीं है तो नाम नहीं लेते हैं, कोई स्वाध्याय नहीं कर रहे, ताश खेल रहे हैं। क्यों? संस्कार नहीं है। तो अगर संस्कार नहीं होगा तो परमात्मा का नाम लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये किसी विरले व्यक्ति को ये सौभाग्य मिलता है। भक्ति का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जो सौभाग्यवान है, भाग्यवान है, संस्कारवान है, वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है, वही परमात्मा के नाम का जप कर सकता है। सब लोग नहीं कर सकते। और नाम भी कैसा? ओम नाम, गायत्री महामंत्र। हाँ, ये भी समझो, नाम के नाम से लोग जो परमात्मा का नाम नहीं है उसका भी जप कर देंगे तो गड़बड़ है।
क्योंकि हमने पढ़ा था न ही प्रतीके न ही स, किसी प्रतीक को परमात्मा मान लो और उसकी भक्ति करो, ये मान्य नहीं है वेद में, उसको स्वीकार नहीं किया गया है। जो परमात्मा का नाम नहीं है उसको परमात्मा को वो नहीं चलेगा। कोई स्टूल है, ये कुर्सी है, ये परमात्मा मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, अगरबत्ती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और कुर्सी की आप अगरबत्ती करो, चलेगा वो उत्तर देगा? क्यों जी? देगा जी? नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा नहीं है वो। तो जो परमात्मा है उसकी भक्ति करो, उसका नाम लो, शास्त्र ये कह रहा है। तो हर काम के पहले अगर नाम लोगे तो वो कर्म आप कर चिपकेगा नहीं, उसका फल मोक्ष मिलेगा। है? हाँ, लेप भाव, कर्म लेप का भाव हो जाएगा। तो इसका दृष्टांत आता है, देखो उदाहरण के लिए, ये माताएं बहनें क्या करती हैं, जब कटहल काटती हैं तो पहले क्या करती हैं जी? कटहल काटने के पहले क्या करती हैं? हाँ, हाथ में तेल लगाती हैं, तेल लगा करके कटहल काटती हैं, पीस पीस करेंगी, अलग अलग करेंगी, सब्जी बनाना हो तो इस प्रकार से। तो जब तेल लगा देती हैं तो उसका जो कटहल का दूध निकलता है या उसका गूंद निकलता है, उसका रस निकलता है, वो हाथ में चिपकता नहीं है। और कोई माता बहन, कोई पाचक हाथ में तेल न लगाए और कटहल काटे तो क्या होगा जी? चिपक जाता है और बाद में काला काला हो जाता है सूखने पर, ठीक है ना जी? तो चिपक जाता है। ऐसे ही कर्म है, आप कोई भी कर्म करो, अगर पहले परमात्मा का नाम ले लिया आपने और उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया काम को, कि परमात्मा आपको प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, कराने के लिए कर रहा हूँ, आपको प्राप्त करने कराने के लिए इस काम को कर रहा हूँ, मुझे कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, इस कर्म को और इसके कर्म फल को आपको अर्पित करता हूँ। ये प्रार्थना करते ही वो निष्काम कर्म हो गया। लेकिन भाव से प्रार्थना करो, अंदर से प्रार्थना करो, मन सहित प्रार्थना करो। खाली वाणी से बोल देंगे, मन में विचार नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना जी? मन सहित, श्रद्धा सहित, भावना सहित, निष्काम भाव से जो प्रार्थना करेंगे तो वो हर काम इस प्रकार प्रार्थना सहित जो भी करेंगे वो निष्काम बन जाता है और वो कर्म पर चिपकता नहीं है। तो यही तो कहा है वेद मंत्र में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कहा न कर्म लिप्यते नरे, जो निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वो कर्म आप पर लिप्त नहीं होगा। और 100 साल तक ऐसे काम करो निष्काम भाव से, 100 साल तक जीने की इच्छा करो निष्काम भाव से काम करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए। तो इसलिए जो मैंने कहा था, हर काम के पहले नाम, हर काम के पहले नाम और हर नाम के साथ में काम, याद रखना है सूत्र को। सूरज जी क्या कहा मैंने? हर काम के पहले नाम और हर नाम के साथ में काम। तो किसका नाम? परमात्मा का नाम, ओम नाम। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। तो हर नाम के साथ साथ में काम करते जाओ, हर काम के पहले नाम लेते जाओ, देखो निष्काम कर्म हो जाएगा वो। तो वेद मंत्र कहता है कि हे वज्रिन, हे वज्र वाले परमात्मा, मैं अपसह नविष्टो, कर्म के आरंभ में, स्पष्ट ना जी, अपसह मन कर्म, ये न कर्मान्य पसो मनीषिणो, भावित ये अपसह शब्द आता है। तो अपसह कि हे परमात्मा, मैं हर कर्म के आरंभ में तव इत ऊ स्तोमम चिकेत, आपकी स्तुति करना जानता हूँ। तव इत ऊ स्तोमम, आपकी स्तुति करना जानता हूँ। फिर कहा अन्यद घ इम न अपपन, और किसी को नहीं पुकारता और किसी की स्तुति नहीं करता मैं। तो विधान हो गया कि आपकी स्तुति करनी चाहिए। ये भी इससे संकेत मिलता है कि हर काम के पहले ईश्वर की ही स्तुति करनी चाहिए और किसी और की स्तुति नहीं करनी चाहिए, ये प्रमाण मिला। तो ईश्वर स्मरण से निर्लिप्तता ये होता है।
निर्लिप्त हो जाएंगे आप ईश्वर स्मरण करने मात्र से। ठीक है, उसका स्मरण करो और काम करो, लक्ष्य ईश्वर बना रहे। तो जिस कर्म के मूल में ईश्वर लक्ष्य है वह कर्म निष्काम हो जाता है, उसमें निर्लिप्तता आ जाती है, वो कर्म पर चिपकता नहीं है। और वही जो कर्म करेंगे वो कुसंस्कारों के नाश में सहायक होता है। और नाम लेते लेते काम करोगे तो कोई पाप होगा नहीं, सीधी बात है। उसमें द्वेष भी नहीं होगा कि हे ईश्वर आपको प्राप्त कराने के लिए कर रहा हूँ, तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे की हानि के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने अहम भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको प्राप्त कराने के लिए कर रहा हूँ। तो विनम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक करेगा वो, ये होता है। तो देखो योग दर्शन में एक विधि है ईश्वर प्रणिधान की, उसमें कहा है सर्व क्रियानाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, कि जो भी आप कर्म करेंगे उसको परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर दो। वो परम गुरु है, स ऐसा पूर्वे समपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो गुरु का भी गुरु है, तो उस परम गुरु को सभी कर्मों को अर्पित कर दो। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो जो भी कर्म करो उसको अर्पित करो। तो ऐसा करने से कर्म चिपकेगा नहीं और अशुभ कर्म नहीं होगा, शुभ कर्म ही होगा आपसे। और जो इस प्रकार से शुभ कर्म करता है ना, वो चाहे यज्ञ करे चाहे दान दे, निष्काम भाव से कर्म करता है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होता है। ये भी हमने कल ही पढ़ा था कि अग्निहोत्रादि तो तत्कार्याय एवं तद दर्शनात्, कि जो भी हम अग्निहोत्र आदि करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, वो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कराने के लिए होता है और उसका फल ब्रह्म की प्राप्ति ही देखा जाता है। ये प्रमाण मिला कि जो भी कर्म करो शुभ कर्म होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाप कर्म को नहीं मानते इसमें, वो तो त्याज्य है। तो जो भी कर्म करेंगे निष्काम भाव से करेंगे तो उसका फल मोक्ष मिलेगा। और निष्काम भाव से कर रहे हैं मतलब ईश्वर समर्पण पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर स्मरण पूर्वक कर रहे हैं, ये मतलब है। ईश्वर को भूल कर नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की स्मृति पूर्वक हर काम कर रहे हैं। ये है कि ब्रह्मज्ञान के लिए कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने के लिए, उसको पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। निष्काम कर्म तब होता है जहाँ सांसारिक सुख सुविधा की मुख्यता नहीं होती, सांसारिक सुख के लिए काम नहीं किया जाता, जहाँ पर ईश्वरीय सुख को पाने के लिए काम किया जाता है वो निष्काम कर्म होता है। जहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करना लक्ष्य है, संसार पति से मिलना लक्ष्य है, संसार से मिलना लक्ष्य नहीं है। संसार वालों को प्राप्त करना ये लक्ष्य नहीं है। विवाह करते हैं तो क्या लक्ष्य होता है? सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए, सुंदर पति प्राप्त हो जाए या सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्य क्या है? सुंदर पुत्र की उत्पत्ति करें। फिर हम तो आप तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए विवाह कर रहे हो, पत्नी से सुख लेने के लिए या पति से सुख लेने के लिए विवाह कर रहे हो, उसका फल मोक्ष नहीं मिलने वाला है, वो सकाम कर्म है। और जहाँ पर ये लक्ष्य हो जाए कि हम पति पत्नी मिल करके सुंदर पुत्र को उत्पन्न करके परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, बेटे को देश धर्म के लिए अर्पित कर देंगे, उसको सन्यासी बनाएंगे, उसको मोक्ष में भेजेंगे, हम भी मोक्ष में जाएंगे। और फिर हर दिन ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, हवन करेंगे, स्वाध्याय सत्संग करेंगे, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, तो उनका गृहस्थ भी ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए होता है। वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एकदम संन्यास नहीं लिए, तो क्रमशः प्रवेश के उसका विधान भी है। ले सकते हैं, जब वैराग्य हो जाए तो गृहस्थ से भी सन्यासी बन सकते हैं। अगर वैराग्य हो रहा है तो, और वैराग्य नहीं हुआ है तो रोएंगे, याद करेंगे। हाँ, कई बार चले जाते हैं जंगल में, कोई पर्वत पहाड़ चले जाएंगे, 1 साल 2 साल रहेंगे, फिर पत्नी बच्चे को याद करेंगे, हाय हाय मैंने घर छोड़ दिया, आप कैसे करूं, क्या करते होंगे, और लौट के चले जाते भी हैं। ये ठीक नहीं है। संन्यास लेने के लिए वैराग्य चाहिए। एक बार संन्यास ले लिए फिर घर लौटना नहीं, फिर तो ईश्वर की ओर ही बढ़ना है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं वह कार्य मोक्ष फल को दिलाता है, और सांसारिक सुख के लिए करते हैं वो संसार में बांधता है।
ये भी हमने पढ़ा था। अगर संसार में आकर्षण है तो बंधन होगा, और अगर ईश्वर में आकर्षण है तो मोक्ष होगा। तो अपना परीक्षण करो कि आपका आकर्षण किसके प्रति है। ईश्वर के प्रति अत्यंत आकर्षण से ही मोक्ष होता है, और अगर संसार में अत्यंत आकर्षण हो गया तो बंधन होता है। ये वेदांत में आता है। और विषय, अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं, दिन भर आपका विषय संसार बना हुआ है, सांसारिक काम बना रहा है, बन रहा है, तो बंधन में फंसेंगे। दिन भर जो भी काम कर रहे हैं संसार के लिए कर रहे हैं, संसार वालों के लिए कर रहे हैं, संसार के सुख पाने के लिए कर रहे हैं, तो आपका विषय तो संसार बना हुआ है। तो दिन भर अगर आपका विषय संसार बना हुआ है तो संसार में ही रहेंगे, संसार में ही आएंगे। और अगर आपका दिन भर परमात्मा विषय बना हुआ है तो परमात्मा पास जाएंगे। सीधी बात है, गणित है ये तो। जिसको चाहेंगे उसको पाएंगे, सीधी बात है। और चाहेंगे तो प्रयत्न भी करेंगे। तो चाहना और प्रयत्न करना तो उसी को पाना। तो परमात्मा को पहले चाहो, फिर प्रयत्न करो, फिर उसको पाओ। आज तो परमात्मा को लोग चाहते ही नहीं हैं, न प्रयत्न करते हैं, तो पाएंगे कैसे। पैसा चाहते हैं ना, पैसे के लिए प्रयत्न करते हैं तो पैसा कमाते हैं, पैसा पाते हैं, पद पाते हैं, पद के लिए काम कर रहे हैं। पद है, प्रतिष्ठा है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, इसके लिए काम करते हैं और इनको प्राप्त भी करते हैं। परमात्मा के लिए काम नहीं करते तो उसको प्राप्त नहीं करते। तो योगी लोग काम करते हैं परमात्मा के लिए, जो योगाभ्यासी होते हैं वो काम करते हैं परमात्मा के लिए और उसको प्राप्त भी करते हैं। तो ऐसे लोग विरले होते हैं, कोई कोई परमात्मा के लिए काम करता है। तो उन विरले व्यक्तियों में हम भी आ जाएंगे, हम भी परमात्मा के लिए सब काम करें। तो मंत्र यही कहता है कि हर काम के पहले उस परमात्मा का नाम लें, उसकी स्तुति पूर्वक सब काम करें, और किसी को लक्ष्य न बनाएं, और किसी को याद भी नहीं करें, किसी को पुकारें नहीं। हर काम के पहले परमात्मा को पहले पुकारें, फिर काम के विधि विधान जो है वो करते रहें, मना नहीं है। लेकिन लक्ष्य कौन रहे, ईश्वर रहे, तो उसका फल मोक्ष मिलेगा। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।